को मैंने लगाया, आज ऑल ओवर द इंडिया 41,000 लोगों का नेटवर्क बना चुका हूँ। मैंने 41,000 लोगों का नेटवर्क कवरेज किया है। लेकिन एक्चुअल में मेरी जीत उन 3 लोगों में नहीं थी। असल में मैंने सीखा 247 लोगों से। ईबीज में आने से पहले ये नेटवर्क की दुनिया को मैं नहीं जानता था। जो सीखा, जो बना, इसी दुनिया की वजह से बना। यहीं से सीखा, यहीं से सब पाया। एक्चुअली में 247 लोग इतनी नो लेके आए थे, उन्होंने मेरे को मार्केट के रास्ते बताए, तेरे गलत कर रहा है, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, इस तरीके से नहीं होगा, हम नहीं करेंगे, ये प्रॉब्लम है तेरी ईबीज में, ये प्रॉब्लम है, और सभी चीजों के मैं आंसर लेके आया था। बस चलता हुआ पहले 3.5 महीनों तक मेरा एक भी चेक नहीं था ईबी में। लेकिन पहले 3.5 महीनों के बाद टिल डेट आज तक मेरे जीवन में एक भी ऐसा वीक नहीं गया था मेरा चेक ना बनाओ। हमेशा रेगुलर चेक लेता आ रहा हूँ पिछले 7 वर्ष से मैं। लेकिन जब मैंने बिगनिंग की तो शुरू किया था अपने पूरे गांव के अंदर, ज्यादातर लोग अपनी लिस्ट को यूज नहीं करते, तो एसोसिएट के लिए मैसेज छोड़ के जा रहा हूँ, अरे आपका ईपी उस दिन शुरू होगा जिस दिन आप लोगों ने डंका बजाया, ऐलान कर दिया चीज का कि आप ईपी कर रहे हो। आपको अपने अकेले लोन तक, अकेले रिलेटिव तक, अकेले दोस्त तक इस चीज की आवाज पहुंचानी होगी कि आप ईबीज कर रहे हो। कुछ लोग आपके इंगेस्ट में आएंगे, कुछ लोग आपके फेवर में आएंगे, तब आपको पता चलेगा कौन अपने हैं, कौन अपने बिगाने हैं। जो आपको अप्रिशिएट भी करेंगे ना, यू कैन डू इट, मे बी आपकी सपोर्ट में वो नहीं होंगे, आपको अकेले करना होगा, तब आपको डिसाइड करना होगा आप ईबीज कर रहे हैं या ईबीज नहीं कर रहे। मैंने अपने एक रिलेटिव को प्रेजेंटेशन दिया था, ज्यादातर लोग अपना जो वर्कआउट कर रहे हैं ना, 90% लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हम 90% वर्क वहां पे करते हैं जहां से सिर्फ 10% आउटपुट आना होता है, और 10% वर्क वहां पे करते हैं जहां से 90% आउटपुट निकल सकता है। शुरू के एक्सपेरिमेंट बंद कीजिएगा, उन लोगों पे वर्कआउट कीजिएगा जहां से सेल ज्यादा प्रोड्यूस हो सकता है। अब मेरा बिगिनिंग बताता हूँ। मैंने शुरू किया तो प्रॉब्लम ये आई कि मैंने अपने पूरे, जहां से मेरे नोन से मेरा इलाका, मेरा टाउन था, वहां पे एक बंदे को मैं बहुत सारी मीटिंग लगा के प्रेजेंटेशन कर चुका था। मैक्सिमम लोग मेरे एंगेज थे, और तीसरे दिन जिन लोगों को मैंने ज्वाइन किया था वो भी मेरे घर में आ रहे थे। अपनी बच्चे के साथ मेरे पापा जी के सामने लाके खड़े हो जाते और क्या बोल रहे होते थे, तेरे बेटे ने हमारे बेटे को फंसा दिया, अब इसने पैसे दिए, चेक बुक तो आया नहीं, इसे 15 दिन हो गए ईबीज को ज्वाइन हुए, अब आप पैसे वापस दे दो। और मेरे पापा जी हमेशा मेरे को इन चीजों पे बोला करते थे। वो क्या करते थे, हमारा गाँव में इज्जत है, जो तू खराब कर रहा है, लोग हमारे घर में पैसे वापस लेने के लिए आ रहे हैं। मेरे को इन चीजों की समझ नहीं आ रही थी। लोग, मैंने तो ऐसा कुछ समझाया नहीं था, मैंने तो पूरा प्लान दिया था, सही वे से प्रेजेंटेशन किया था, 3 दिन में चेक कहाँ बनेगा। अब पापा कहते थे प्रॉब्लम है, हमारा इमेज है, हमारा इमेज नीचे गिरेगा, अरे तू गलत कर रहा है, लोग तेरे बारे में ऐसा बोल रहे हैं। मैं सब कुछ फैसले अपने साथ लेके चला था। अरे बाहर में जाए लोग, कौन क्या सोचता है मेरे को नहीं परवाह, मैं सिर्फ ईबीज का प्रेजेंटेशन देख के चला हूँ। ये जो एजुकेशन में लोगों को शेयर कर रहा हूँ, जो मार्केट में महंगा, जो मैं सस्ते में दे रहा हूँ, साथ में एक जिंदगी बदलने वाली अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ। मेरा फोकस अपना सक्सेस है। बहुत सारे लोगों को मैंने सक्सेसफुल देखा है, इन चीजों की परवाह नहीं है कौन क्या सोच रहा है। लेकिन मैं ऐसा सोचता था ये शुरू की तकलीफें हैं, लेकिन उस वक्त नहीं पता था तकलीफों की शुरुआत है। अब पहले 3.5 महीने हुए थे जब तक मेरे घर में कोई चेक नहीं आया था, लेकिन ये वक्त वो वक्त था जब तक बहुत सारे लोग मेरे फेवर में नहीं थे। मेरे पेरेंट्स, मेरे मम्मा पापा, मेरे रिलेटिव, उनका वो ऐसा नहीं है मेरे पेरेंट्स बुरे थे, लेकिन मैं या तो उनको समझा नहीं पाया, जब अच्छे से मेरे को समझाना नहीं आता था, या वो समझ नहीं पाए, प्रॉब्लम जो भी रही। पहले 3.5 महीनों के अंदर मेरे को अपना घर छोड़ना पड़ा था। इन दैन मेरे को एक दिन ये फैसला करना पड़ रहा था कि मेरे को क्या करना होगा, क्योंकि सिचुएशन हमेशा बिगड़ती रहती थी। शुरू में ऐसा होता था, अपना कहते थे बेटा घर वालों के साथ डिबेट मत करना, उनको अच्छे से समझाना, नहीं तो अगर समझ नहीं आता तो एक कान से, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो एक कान से डालते रहो, दूसरे कान से निकालते रहो। कुछ टाइम तक चलता रहा है, लेकिन ज्यादा लंबा नहीं चला। एक ऐसा फेस मैंने अपने जीवन में देखा, लेकिन एवरी डे मैं 2-2 मीटिंग करता था। जब मैंने शुरू की थी 2-2, 3-3, 4-4 मीटिंग मेरी एवरी डे की जा रही थी। मेरा पैशन था, मेरा पागलपन बन चुका था ये। लेकिन जैसे शुरू किया, शुरू में पहले 3.5 महीने का सफर कैसा निकला। पहले मेरा 10 दिन तक मेरे पापा जी के स्कूटर ने मेरे को सपोर्ट किया। उनके पास सेकंड हैंड स्कूटर था, जिसको लेकर मैं कॉलेज से घर आता तो सीधा मीटिंग के लिए निकल जाता। लेकिन वो पापा जी का स्कूटर एक ऐसा स्कूटर था जो मेरी जेब में कुछ नहीं छोड़ता था, मेरे पॉकेट के अंदर कुछ नहीं छोड़ता था। जाता तो मैं उस पे था, लेकिन मैं उसको वापस लेके आता था, क्योंकि पेट्रोल नहीं बचता था उसके अंदर, सब खत्म हो जाता था। लेकिन उसके बाद पापा जी ने बोला तो रोज मेरा बाइक लेके निकल जाता है, मेरे को काम करने होते हैं। लेकिन उसके बाद मैंने अपने भैया जी का बाइक यूज करना शुरू किया। 5 दिन उसने साथ दिया। भैया जी ने बोला तू मेरा बाइक खराब कर देगा और तू गलत काम हो, मैं घर के काम भी नहीं करता। और उन्होंने भी बाइक वापस लिया, और 3.5 महीनों के अंदर एक ऐसा फेस आया कि जब दोस्तों का नेगेटिविटी था, लोगों का नेगेटिविटी था, घर में आया
मेरे पापा जी, मेरे को एक ऐसे पापा जी मिले हैं जो सबसे ज्यादा गुस्से वाले हैं, जिनकी आंख में आंख डाल के आज तक मैं तो क्या मेरी फैमिली का कोई मेंबर भी उनके आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर पाया। एक ऐसा फेस देखना पड़ा कि उस दिन मेरे को पापा जी ने बाजू से पकड़ा और क्या बोला, बेटा अब तेरे को बातें समझ नहीं आ रही, अब तेरे सामने एक रास्ता है, दो रास्ते हैं, अगर एजुकेशन कंटिन्यू करना है तो उसे कर, अगर घर का पैसा कमाना चाहते हो तो बिजनेस सीख, अदरवाइज तेरे लिए ये घर नहीं है, जा ये भी जा कर। उस दिन 3.5 महीनों के अंदर मैंने घर छोड़ा था। उसके बाद एक दिन वो आने वाले 6 महीने गजब के थे। 9 महीनों के अंदर मैंने पहली कार जहाँ से अचीव कर ली थी और डेली में 4-4 3 मीटिंग किया करता था अपने नेटवर्क के अंदर जाके। और आज के कम में बताऊं समय बदलता है दोस्त, एक चीज बोलूं, ड्रीम दूर देखना, ड्रीम सच्ची में पूरे हो जाते हैं, सपने सच्ची में पूरे हो जाते हैं, उन सपनों को दूर देखना। बिगिनिंग किया तो आज तक टोटल इनकम बोलूं तो मैं आज तक 180 लाख ईपी से कमा चुका हूं परमानेंटली। पिछले पौने 5 वर्ष से मैं परमानेंट हाईएस्ट इनकम ऑफ द वीक में आ रहा हूं। कोई वीक नहीं निकला ये वीक हो गया था स्पॉन्सर की वजह से। ये हाईएस्ट इनकम वाला जो मलन सर ने टारगेट दिया था, तो जो मैंने स्पॉन्सर डाल रखा था वो ब्लैक हुआ, लेकिन जो डाला हुआ था उसे 28 डेज हुए थे, इसकी वजह से वो स्किप हुआ। लेकिन पौने 5 वर्ष से मेरा एक भी वीक ऐसा नहीं गया जब मैं हाईएस्ट इनकम ऑफ द वीक में नहीं आया। मैं 2 पोजीशन से भी वहां पे रहा हूँ और एक से पहली कार इंडिका ली है, दूसरी कार मैंने बरना ली है, एक 2-3 प्रॉपर्टी बनाई है, 1.25 करोड़ का मैंने घर खरीदा है। ये सब चीजें मैंने अपने जीवन में की है। लेकिन हाँ, अब मेन मैसेज एसोसिएट के लिए छोड़ के जा रहा हूँ। ज्यादातर लोग बच्चे फंसे रहते हैं, वो फॉलोअर्स के अंदर फंसे हैं। वो एक का फॉलो करते हैं, उनको नो मिल रहा है, दूसरे का फॉलो, लेकिन सेम नो मिल रहा है। पहले का मनी प्रॉब्लम, दूसरे का मनी प्रॉब्लम, तीसरे का मनी प्रॉब्लम, चौथे का मनी प्रॉब्लम। पर हम अपलाइन क्या के साथ डिस्कस कर रहे हैं, सर लोगों के आंसर नहीं बदल, लोगों के प्रश्न नहीं बदल रहे। भैया आप अपने आंसर बदल दो, लोगों के प्रश्न अपने आप बदल जाएंगे। हम सेम एक जगह पे सेम प्रॉब्लम है, एक ही बजट से हम बार बार ठोकर क्यों खा रहे हैं? अपने पे बिलीव कीजिएगा, सेल्फ काउंसलिंग कीजिएगा। अगर मैं जहाँ पे पहुंचा हूँ इसकी एक वजह सबसे बड़ी रही है कि मैंने हमेशा अपने आप के साथ सेल्फ काउंसलिंग किया है। मैंने अपने आप को बहुत टाइम दिया है, एक सिटिंग लिया है कि मेरे को कैसे इंप्रूव करना है, कौन सी जो चीजों में मैं वीक हूँ, कौन सी कमियां मेरे अंदर आ रही हैं, इन चीजों को इंप्रूव करते करते। हाँ, इन्विटेशन को लेकर वाले कल तक जो अपलाइन आज आपको इन्विटेशन सिखा रहा है, हो सकता है कल को वो किसी और एरिया में चले जाए। दूसरी प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि वो आपके अपलाइन ही ना रहे तो क्या करोगे? क्या हमारा लगा हुआ पैसा हमारे पूरे के पूरे ड्रीम गड्ढे में चले गए? अपने आप को इंडिपेंडेंट करना, उसका भी ओनली है कि सेल्फ काउंसलिंग करना। अरे आ जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है ये, और इन्विटेशन में इतनी बड़ी दिक्कतें नहीं है, लेकिन एक कॉन्फिडेंस नहीं है। आपने अपने अंदर एक फेयर है, एक डर है जो अपने आप को अंदर से इंप्रूव नहीं करने दे रहा। अब अपने आप के साथ सीधी सी काउंसलिंग, जब आप एक मूवी के लिए अपने एसोसिएट को, अपने दोस्त को मोटिवेट कर रहे हो, तब आपके दिमाग में कोई प्रेजेंटेशन नहीं होता, लेकिन इन्विटेशन के लिए आपको प्रेजेंटेशन क्यों चाहिए? आपके माइंड में वहां पे एक फेयर है, एक डर है जिसे आपको निकालना होगा। अब किसी दोस्त के पास जा रहे हो ना मूवी दिखाने के लिए, उसे आपका मन होता है, आप जस्ट विजुलाइज कर पा रहे हो कि कल उस मूवी के अंदर क्या हो रहा है, और एज इट उसको प्रेजेंटेशन डिलीवर कर रहे हो, कन्विंस हो रहा है। अपने ट्रिप पे जाना तो 4 दोस्त आपके साथ कन्विंस हो रहे हैं। अरे इपिस की रटी रटाई चीजें नहीं है, रटा रटाया इन्विटेशन नहीं है। बस खत्म कर, बस खत्म करना। अब रटा रटाया नहीं चलेगा, जैसे अपने आप को डेवलप करना होगा। अरे जो चीजें आती है लगाओ, जो दिल से हो रहा है उन चीजों को करने की कोशिश करो, सब अच्छा होगा। और थैंक यू सर, आज टाइम ज्यादा मिला होता तो शायद मैं ज्यादा बोलता, लेकिन अब बस इतना बोलूंगा सर। बहुत मुद्दत के बाद इस कन्वेंशन पे आज मलन सर को कभी मैंने फेस नहीं किया है। जब मैं होता हूँ तो वहाँ वो एब्सेंट रहते हैं, लेकिन आज मलन सर सुन रहे हैं तो सर आज कुछ हुआ। 41,000 लोगों का मैंने नेटवर्क बनाया है इन 7 साल के अंदर, लेकिन आज छोटा सा एक प्रॉब्लम आके खड़ा होगा कि किसी एक मूर्ख बच्चे की गलती की वजह से एक छोटा सा पंजाब पे दाग लगा है सर। मेरे को 7 साल हो गए और मेरे पूरे जहाँ पे और मेरे बच्चे बैठे हुए हैं पूरे इस और जहाँ पे एक भी बच्चा हाथ खड़ा करके मेरी और पॉइंट नहीं कर सकता कि किसी का 1 रुपया भी मैंने जीवन में कभी मिस यूज किया हो। सर आज किसी बच्चे ने गलती कर दी, मेरे को आज सुबह ही आके पता चला, लेकिन इसमें पंजाब का कसूर नहीं है सर। एक बच्चे की गलती की वजह से पंजाब को दागदार नहीं होने देंगे हम। उसकी शुद्धिकरण हम लोग मल्लन सर के सामने आके करेंगे। हमारा पंजाब बेस्ट था और बेस्ट रहेगा। और मेरे को आज तक गाइड किया द ग्रेट लीडर मिस्टर, आज तक गाइड किया और जहाँ तक बताया माई गुरु ग्रेट गुरु डॉक्टर जसविंदर सिंह जी। और हमारे हम लोगों की गद्दा दत्ता टीम, हमारी टीम बहुत अच्छी है। उसकी वजह है कि हमारे पास बहुत अच्छे गुरु हैं। बादशाह ऑफ द ग्रेट गुरु जिनको आप जानते हो, जिनका बहुत अच्छा मैसेज कल हुआ, जिनसे हम
मोटिवेट हो इंजीनियर गुरिंदर सिंह जी, फिर आप हाथ बनाए रखना, हम लोग बहुत अच्छे से सब कुछ संभाल लेंगे। थैंक यू, फिर मिलेंगे अगली कन्वेंशन में मिलेंगे और बहुत अच्छे कुछ नए रिजल्ट के साथ मिलेंगे। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स। हो गया मैम।